तो फाइनली जो चालू अपी चाहती थी वो हो गया। चालू अपी चाहती थी व्यूज़, चालू अपी चाहती थी कि उनके व्लॉग्स के नीचे और उनके जो इंस्टाग्राम की जो उन्होंने रील डाली है उसके नीचे पॉजिटिविटी है फैलती रहे, बस पॉजिटिविटी ही दिखाई देती रहे। वही हुआ भी, और व्यूज़ तो भाई भर भर के मिले हैं। एक दिन पूरा हुआ नहीं था, यानी कि 24 घंटे पूरे हुए नहीं थे, 1.4 मिलियन व्यूज़ हो गए, क्योंकि टाइटल ही ऐसा था, बर्थडे के दिन मेहर क्यों रोने लगी, स्पेशल गिफ्ट फॉर हर, मेहर्स बर्थडे व्लॉग। वाओ। और इतने व्यूज से, और अभी तो आएंगे और व्यूज आएंगे, एटलीस्ट जब तक तो आएंगे ही, जब तक दूसरा ब्लॉग नहीं डल जाता। तो चालू अपी ये और बता दो, जितना तुमने खर्चा किया है उससे उतना तुमने कमाया कितना है। सिर्फ इतना ही बता देना कि इस वीडियो से कितना कमाया। लोगों की नजरों में महान बनना चाहती थी ये औरत, लोगों ने इसको महान बना दिया। लेकिन मैं यही कहूंगी कि उनकी अकल जो है ना वो बेच खाई है उन्होंने, जो वो पर्दे के पीछे की सच्चाई नहीं देख पा रहे। ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो लड़की के एक एक शब्द जो है ना वो नौटंकी है, उनको बनाए गए हैं, बताए गए हैं, स्क्रिप्टेड है। कभी अपने बाप के लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं देखा जितना चालू अपी के लिए देखा। चालू अपी 2 साल से कर रही है और उसका बाप कितने साल से कर रहा है। अगर ये 16 साल की हो गई है लड़की और 2 साल से ये कर रही है, यानी कि 14 साल तक उसके बाप ने किया, वो भी बिना किसी के हेल्प की, यानी कि कोई बच्ची की असली माँ भी नहीं थी। अगर लोग कहते हैं कि भाई उसकी सौतेली माँ अच्छी नहीं है, तो भाई चलो सौतेली तो नाम ही बुरा होता है, पर उसके पापा ने, और जैसे कि आपने नेहा फैजी की वीडियो सुन ली होगी नेहा की, सो ऑलरेडी वो बता रही है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा अपनी बेटी से प्यार करते हैं। इवन तो वो यहाँ तक, मतलब उनकी बातों से मुझे लगा कि छोटी वाली बेटी से भी ज़्यादा इसको प्यार करते हैं। तो जब माँ नहीं है और दूसरी सौतेली माँ है तो किस बात का गिला शिकवा करना। जो बाप हैं, असली बाप हैं, और वो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा तुम्हारी केयर करते हैं। फिर तुम्हें क्या चाहिए? माँ बाप में से कम एटलीस्ट एक तो है तुम्हारे पास जिसकी तुमने कदर नहीं की। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई जो बच्चे का बर्थडे था, तो बच्चे की बर्थडे पे बच्ची को तो ड्रेस मिलनी थी, ऑब्वियसली 2 ड्रेस मिलनी थी। तो कि बर्थडे वाला अभी तक व्लॉग नहीं आया, हो सकता है आज शाम तक, ये जब ये बना रही हूँ तो आ ही जाएगा। शाम तो खैर ऑब्वियसली हो ही गई है, क्योंकि आज मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, तो इसलिए मैंने दिन में पॉडकास्ट बनाया ही नहीं। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है तो मैंने कहा चलो भाई काम तो करना है। तो हमने ये देखा कि अपनी प्यारी अम्मी जान को सूट ना बनाकर लेकिन प्यारी खाला को सूट बनाया, क्योंकि खाला से तो भी और काम निकलवाना है। यही तो चालू का फंडा होता है, प्यार प्यार से, प्यार प्यार से। कहती है मेहर के बर्थडे पे के लिए भी गिफ्ट है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सूट मैंने चालू को पहनते हुए देख, मे भी उसके जैसा हो और मे भी शायद ये वही हो। मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, ये तो आपको पता है, खोजबीन करना मेरा काम है। चलिए चलिए बाहर दिखाते हैं, बाहर क्या तैयारी हो रही है। तो डेकोरेशन पूरा कंप्लीट हो गया। लड़की को कहकर आई है कि तुम तैयार हो जाओ। बेटी खाला चलो जाओ, तुम भी जाके तैयार होकर आओ, सब आने वाले हैं। तो मेहर कहती है बदल नहीं रही है ये, लेकिन कपड़े तो बदलने बनते हैं, आज तो मेरा बर्थडे है। तो बेटी खाला उसको जो है हिम्मत बंधा रही है, मतलब कह रही है, समझा रही है, नहीं अच्छी पहनूंगी, तुम्हारे बर्थडे है तो चमक के कपड़े पहनूंगी, लेकिन जो सबसे ज्यादा चमक का हो ना वो पहनना है। चलो पिक इन्फ्लुएंस में रह के यही तो हम बात करेगी ये बच्ची, जबकि उसको अब जो जैसे इसकी एज है, जैसे इसकी एजुकेशन है, जो आजकल का एनवायरमेंट है उसके हिसाब से, जो गर्मी है उसके हिसाब से इसको बोलना चाहिए था, सिंपल एंड सोबर पहनना चाहिए था। चलो तो लेके आ रही हूँ, जो सबसे अच्छा चमक का है वो ले आएंगे। तुम पहले चुपचाप अपनी दवा खाओ। और वो जमीन पर बैठी हुई है और दवा भी जमीन पर रखी हुई है। और भाई ये कैसी दवाइयां हैं जो ट्रांसपेरेंट छोटे से पाउच में रखी हुई हैं? ऐसी कौन दवाइयां आज की डेट में ऐसे कौन निकाल कर रखता है यार ऐसे पाउच में से? चलिए मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर करती हूँ, आप जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। पता नहीं भाई कौन से डॉक्टर के पास गए हैं और किसने ये कहा है कि जो स्ट्रिप्स से निकाल कर इस तरह से पाउचेस में डाल लो, वो निकाल कर खाई जा सकती है ना प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से देखकर। और इस अब एक ये वाला स्क्रीनशॉट देखिए जरा, लहर बैठी हुई है, लहर के बराबर में ये शायद नमकीन चावल रखे हुए होंगे या आई थिंक बिरयानी होगी, इनके यहाँ का क्या पता होता, कुछ नहीं पता होता। प्लेट में रखी हुई है बराबर में, और डॉक्टर खाला पैर लटका के जस्ट बिल्कुल एकदम मेहर से थोड़े से लगे हुए, इतनी दूर पैर लटका के उसके पास बैठे हुए हैं। जमीन पर वो लड़की आलती पालती मारकर बैठी हुई है, पानी लेकर बैठी हुई है, दवाइयाँ लेकर बैठी हुई है। ये क्या है यार? एक तरफ तो वो बुखार की दवाइयाँ खा रही है, क्योंकि आप देख रहे हो एमोक्सिलिन लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ अगर उसको बुखार है तो इस तरह से ऐसे फर्श पर बैठना, और मुझे तो ये कुछ अटपटा लग रहा है। और अगर गौर फरमाएंगे तो जब से इसकी तबीयत खराब हुई है 2 व्लॉग से, आप नहीं देख रहे थे ये इसके बच्चे के पास गई हुई है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन देखो चालू ने इस चीज के लिए मेंटेन करके रखा, वैसे तो किसी भी चीज में हाइजीन मेंटेन नहीं करती, साफ सफाई और किसी भी तरह का बचाव जो है वो मेंटेन नहीं करती। चलो जल्दी दवा खाओ, कब से 15 मिनट से लेकर बैठी हो। और अब एक और स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ,
यार लिखना भूल जाती हूँ। अब देख लो इस स्क्रीनशॉट में कैसी लग रही है ये। अब इसको कोई कह देगा ये बैंग्स कटिंग है। कितना अजीब लड़की का फेस करवा दिया, बाल ज्यादा छोटे करवा दिए, टेढ़े मेढ़े कटवा दिए। लो मेहर के बर्थडे में तुम्हारे लिए गिफ्ट। हाँ देखो लूज ना हो। 100%। अब मुझे याद आ गया ये चालू का सूट। और कह रही है देखो लूज ना हो, क्योंकि अगर रेडीमेड सूट लेकर आई है और खाला के लिए लेकर आई है तो ऑब्वियसली इसको खाला का साइज पता होगा, लेकिन क्योंकि ये चालू का था तो ऑब्वियसली खाला को तो लूज आना ही है। बस यही तो बात है। खाला बस इसी लालच में तो रुकी हुई है, पुराने सूट, लेट सवेर खाना खाना, हराम करना, नौकरों की तरह से काम करना, फिर उसके बदले में उसके बच्चों को छोटी मोटी सी चीजें मिल जाती हैं, लेकिन करियर दांव पर लगाकर इतनी खुश है बेटी खाला यहाँ रहने पर। और भाई फिर बेल बजती है, आ रहे हैं, और हिलती ढुलती लहराती हुई फिर अम्मी जी आ गई हैं, फिर खाला जी आ गई है चालू अप्पी का सूट पहन। आ जाओ सब अंदर ही आ जाओ सब अंदर। भाई ये गुटका किंग बोलता हुआ कितना अजीब लगता है। भाई तू घर जवाई है, तेरी बीवी का घर है, तू अपना अमला दखला मत दिखाया कर। सब लोग आ गए हैं, बस यही अभी रेडी नहीं हुआ। और बेटी खाला झांके कहती है तैयार कर दो ना इसको भी। और हमेशा की तरह से सुटारा बेगम और पिटारा बेगम मतलब दोनों बहनें जो भी है एक ही लिपस्टिक से लिपस्टिक लगा कर आती हैं। फिर दरवाजा खुलता है तो फिर पिज्जा और नान खड़े होते हैं, बलून्स लिए हुए, बुके लिए हुए। लेकिन ये मत समझिएगा कि वो जो बुके है वो मेहर के लिए मंगवाया है, ना 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 ना, ये फनी ने मंगवाया है अपने दोस्त के लिए। और फिर कहते हैं ओ हमने सोचा कोई शूट करे ना करे तो हम तो शूट करवाते भी आ रहे थे, लेकिन चालू अपने तो वो क्लिपिंग डाली ही नहीं जो ये बच्चे शूट कर लाए थे। अम्मी की ऐसी लग रही है ड्रेस, और देखो ऑलरेडी वो पहनी हुई है, ऑलरेडी वो खड़ी हुई है, अम्मी के बिल्कुल सामने खड़ी हुई है। और फिर अम्मी का एक्सप्रेशन नहीं आया, लेकिन नहीं, जब चालू पे कहेंगे ना 1 2 3 एक्शन, चलिए आप डायलॉग बोलिए, तब मम्मी कह रही है अरे वाह बड़ी अच्छी लग रही है, देख के तबीयत दिल खुश हो गया हमारा। अब हमारी जो भाभी है सौतेली भाभी मतलब इनकी तो खैर भाभी है, सौतेली तो वो मेहर की मम्मी है, वो जल भुन कर राख हो जाएंगी, उनके लिए तो हम ये सब कुछ नौटंकी कर रहे हैं। कहती गुड़िया लग रही है बिल्कुल। और पीछे से बैकग्राउंड में आवाज आ रही माशाल्लाह माशाल्लाह। कहती बिल्कुल जापानी गुड़िया लग रही है। चलो अपी ये अपनी ड्रेस देखकर और हम जो ना मिरर में देख के हम 4-5 साल पुराने उसमें चले गए थे कि कितने बावले लगते थे। ओह माय गॉड, छोटे बच्चे तो बच्चे ही होते ना यार। तुम यहाँ आकर अचानक से 2 दिन में इतनी बड़ी हो, ज्यादा ही मैच्योर हो गई हो। 2 महीने में, सॉरी, चालू अप्पी का जो असर हो गया है। चालू अप्पी खुद तो थी इस उम्र में पकी हुई, सब बच्चों को पका दिया। कहती है छोटी सी जो हम आते थे ना, कहती अभी भी तो वैसी है छोटी, पर चालू अप्पी तूने इसको छोटी के साथ साथ ना जरूरत से ज्यादा बड़ा कर दिया और गलत चीज में इसको सपोर्ट कर रही है। अभी हमारे लिए छोटी हो। अम्मी जी भी बोली ये सब किया धरा इन अम्मी जी गई तो है, अम्मी जी की सीख पर ही चल रही है चालू जो कुछ कर रही है। इस औरत को ना तो अपने भाई की फिक्र है और ना अपने भाई की गृहस्थी की फिक्र है। अब एक बात बताओ, उनकी एक घर टूट गया, एक बार घर टूट चुका है, दूसरी बार उनका जो घर बसा हुआ है और जो वो भाभी है वो अच्छे से रह रही है। भले जब भी वो भी तब की बात है कि जब भाई पूरी तरह से कमा नहीं रहा, घर चला नहीं रहा, फिर भी घर चला रही है, बच्चों को संभाल रही है। लेकिन नहीं, इनको चुलूटी क्योंकि इनके काम करने से मना जो कर दिया। फिर इतने सब में जहाँ ये औरतें बातें कर रही थी वहीं से पीछे से एक आवाज आती है, फिर कोई जो है वो फनी वेटर वो कहता है पिज्जा कौन सा ऑर्डर कर दूं जल्दी से बताओ। तो कहती है वेज वाला। ओह माय गॉड, क्यों तुझे प्रोटीन नहीं खाना जो आज तू चिकन वाला नहीं मंगा रही? ओहो, प्रोटीन तो सिर्फ बिरयानी में मिलता है ना, वेज वाला, पनीर वाला। और वो अपनी एक्सेसरीज लाकर दिखाई है कि ये बैंड है, ये मैच हो रहा है, ये जो लॉकेट है, ये पेंडेंट, ये मैच हो रहा है, मैं ये सब पहन लेती हूँ। जो वो सारे सामान खरीद कर लेकर आई थी डेला जाने से पहले। और भाई कितने गंदे लग रहे हैं ये बाल इसके। और फिर फाइनली पापा जी भी आ जाते हैं। ऐसे पापा जी नजर नहीं आते हैं, लेकिन जब उनको बुलाया जाता है, जब उनकी दावत की जाती है तो फिर उनको आना पड़ता है ना दावत खाने के लिए। तो उनको अपने नाती को खिलाने के लिए भी फुर्सत नहीं है भाई। वैसे वो रोज वॉक करने के लिए नीचे जाते हैं, और जब रोज वॉक करने के लिए नीचे जाते हैं और आप वापस आने के लिए जब लिफ्ट में बैठते होंगे तो भाई डायरेक्ट सेकंड पर ना जाके आप 7 पर भी आ सकते हो कि चलो भाई इस बहाने से मैं जाके अपने नाती को खिलाया आता हूँ। तो ना उनको नाती से ऐसे कोई खास मोहब्बत है और ना उनको पोते से कोई खास मोहब्बत थी। पोता तो वैसे भी उसी घर में ही रहता था, वहीं रहकर वो 2-2.25 साल का हो चुका है। इतने भी अब वो बीमार नहीं है भाई कि वो अपने बच्चों के बच्चों से खेल ना सकें, उनके साथ टाइम स्पेंड ना कर सके, बातें ना कर सकें। क्योंकि हमने तो देखा है बुजुर्ग कितने बुजुर्ग हो जाते हैं, उनके हाथ पैर भी थोड़ा सा चलना मुश्किल हो जाता है, कांपते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे लगे रहते हैं, बच्चों के बच्चे भी, यानी कि जब दादा परदादा भी बन जाते हैं, बुजुर्गी में इतने ज्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं, तब तक भी बच्चे लगे रहते हैं उनके साथ, क्योंकि वो घर का इन्वायरमेंट ऐसा होता है। चलो अब आई कांट बिलीव इट कि ये हमारे लिए हो रहा है, ये हमारी पार्टी हो रही है। भाई ओवर एक्टिंग हो रही है बेटा ओवर एक्टिंग हो रही है। जो जेन्युइनली होता है ना वो दिखता है कि हाँ ये वाकई जेन्युइनली है, वो अंदर से फीलिंग आ रही है। और भूलो मत
तुम्हारा तो बर्थडे ही नहीं मनाया गया था, तुमने खुद ही कहा था ये। लास्ट ईयर जब चालू अपी वहाँ पे मनाने के लिए गई थी तो कहती नहीं हमारा तो कोई बर्थडे मनाता ही नहीं है। तो चालू अपी ने वहाँ पर भी ये डेकोरेशन नहीं थी, हल्की डेकोरेशन थी लेकिन डेकोरेशन थी। गोल्ड गिफ्ट नहीं थे लेकिन खाने पीने की चीज़ थे। लेकिन वो चालू अपी ना अपग्रेड करती है अपने कंटेंट के हिसाब से कि तुमसे वो कितना छाप रही है। अगले दिन उसको निकलना था, एक दिन पहले बर्थडे सेलिब्रेट कर आ गई थी और ग्रोसरी का सामान देकर आई थी और चिपट चिपट के चलो अपी आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। बेटा देखो खुशी तो तुम्हें होगी, ये तो कोई वो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, जो चालू पे रिकॉर्ड कर करके बता रही है, वो बहुत अनईजी लग रहा है, वो पता है बनावटी लग रहा है बहुत ज्यादा। और चालू पे ने इफेक्ट भी डाला और जब वो लपक कर आई हो चालू पे के गले लगे तो चालू पे ने बाकायदा कैमरा घुमाया है कि देखो मेरे गले लग रही है। ये बहुत खुश है पापा, ये बहुत खुश है। भैया अभी तो पापा अंदर आए थे, अभी तो तूने उनका वेलकम किया था, सलाम किया था और फिर कट्टू वो वाला सीन लगा दिया तूने कि जब वो तेरे गले लग रही है और फिर पापा एंट्री ले रहे हैं। पापा दो बार एंट्री ले रहे हैं क्या? तो फ्रेंड्स ये सब यहाँ पे गोल गोल के घूम के ना वीडियो ले रहे थे और उसने सब गिरा दिया उसने डेकोरेशन ही खराब कर दी और अब बैठकर समेट रही है। तो पापा आ रहे हैं, पापा आ गए हैं, बाकी सब आ रहे हैं, रुहान सो गया ना। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये कहें कि बच्चे को नहीं बुलाया, जब कंटेंट यूज करना था, जब भाई भाभी नहीं थी तो रोज बच्चे को दिखा रही थी। अब बच्चे को शौक है केक कटवाने का और जब एक्चुअल में केक कट रहा है तो बच्चा कहाँ है? तो चालू ने ये भी बता दिया कि वो सो गया ना। ये अच्छी लग रही टी शर्ट, ये अच्छी लग रही टी शर्ट। अब हाँ हमें समझ में आ गया गुटका किंग ये तुम लेकर आए होंगे, चालू ने मंगाया, तुम क्या लाओगे भाई? वो तो चालू ने पैसे ऑब्वियसली दिए होंगे। देखो कितना सीख गए अपनी बीवी से कि अब इसको भी बहुत अच्छी पता है कि अगर किसी पे भी थोड़े से भी पैसे खर्च कर रहे हो या थोड़ा कुछ भी खर्च कर रहे हो तो उसको व्लॉग में दिखाना है, जताना है, महानता हासिल करनी है। देखो नानू को देखो, देखो नानू को देखो। अब करते हैं इंतजार की घड़ियां खत्म, ये सब कुछ हमने ये स्पेशल पर्सन के लिए किया है और अब केक निकालने की बारी आई और इस नालायक ने ऐसे केक निकाला कि एक पोर्शन जहां पर उसका नाम लिखा हुआ था पूरा का पूरा बिगाड़ दिया और फिर बच्चों से लड़ रहा है, कहता है मेरा नाम मत लगा देना कि मैंने निकालते हुए गिरा दिया। और वो लड़की भाई बार बार तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। हमें यकीन नहीं हो रहा कि ये हमारा बर्थडे हो। बस अल्लाह से दुआ करो कि चालू पे ऐसी तरक्की करते रहे और हर साल तेरे बर्थडे को ऐसी मनाती रहे, हर साल तुझे ऐसी गिफ्ट देते रहे, हर साल तेरे से कंटेंट बनाती रहे। हद है यार। चालू अपी को ऐसी दुआ देती रहो कि खुश रहे, आबाद रहे, कहीं पर भी रहे, कहीं पर भी रहे। और फिर कहता है ऐसे ही नहीं कि सबको खुश रखे, वो सबको खुश रखे। क्यों गुटका किंग? सबसे पहले तो तू खुद चाहता ना कि बस मैं खुश रहूं, ऐसा नहीं है कि फैमिली के अलावा जो भी हो क्यों नहीं मदद कर देती। आज मैंने कोई स्टोरी देखी थी, इसने कोई स्टोरी शेयर किया था, कोई फंड की थी। कितना फंड देती है भाई, ये जितना कमाती है ना इसको तो न जाने कितने लोगों की हर महीने मदद करनी चाहिए। और मैंने वही बोला था उसको गोल्ड ज्वेलरी की, उसको जो भी सामान तूने दिलाया है उसकी जरूरत नहीं थी। इसके नाम का कोई फिक्स डिपॉजिट कर देती जो उसके आगे आने वाले वक्त में काम आता और उसको उस लड़की को हेल्प मिल पाती। ये जो इतना गोल्ड का इतना भारी महंगा सामान दिया है उस बच्ची में उतनी समझ नहीं है, उतनी वो कैपेबल नहीं है कि उस चीज को संभाल कर रख सके। और चालू ने ये भी दिखा दिया है कि मामा मामी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उसकी चीजें चुरा लेंगे, बेच देंगे, क्या कर लेंगे। तो एक माँ बाप से दूर करने का देखो एक नया तरीका कि भाई ये बेटी खाला के यहाँ पे रख दियो संभाल कर। और लिटरली उसने व्लॉग में बोला भी कि बेटी बुआ के यहाँ रख देंगे हम, मतलब बेटी बुआ के यहाँ रखा जा सकता है लेकिन अपने पापा को नहीं दिया जा सकता। और वो भी जब किसी और ने दिया होगा तो भाई वो कैसे उस चीज को यूज कर सकते हैं। और अगर कर भी सकते हैं तुझे नहीं पता था कि भाई उसको वापस लौट के वहां पे जाना है तो तूने ऐसी चीजें दी क्यों जो उसके माँ बाप रख ही नहीं सकते। तू फिक्स डिपॉजिट कर देती जो तेरे अंडर होता, जब तक वो वैलिड होती तब तक तू उसको ऑपरेट करती, हर महीने उसमें थोड़े थोड़ा अमाउंट डाल ताकि उसके आगे आने वाले वक्त में काम आ सके, वो बेस्ट तोहफा होता। और क्यों नहीं उस बात को मान लेती जो मैं इतने लंबे टाइम से कहती आ रही हूँ, अगर इस लड़की का यहाँ पर गुजारा नहीं है तो इस लड़की का वहां पर भी गुजारा नहीं है इतने छिछल हैदर होने के बाद। अब सोच कर देखिए अब वहां जाने के बाद कैसा बर्ताव होगा। वो तो बुरी थी, चलो पहले से ही बुरी थी, लेकिन इतने सब बदनामी के बाद ये जो इस लड़की का ये रवैया देख रही है और अपने पापा से लड़कर आई है, उनके फोन तक नहीं उठा रही है। ये आप लोग सही सुन रहे हो, उन्होंने बहुत बार, एक मेरी सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये यहाँ पे लड़ झगड़ कर आ गई है तो उसके पापा को तो नेक्स्ट डे ही आ जाना चाहिए था। कैसे आ जाते हैं? वो जितनी बार भी मुंबई आए हैं ना, भाई भाभी ने टिकट भेजकर उसको बुलवाया है और चालू ने टिकट भेजकर उसको बुलवाया। जब चालू बुलवाती है अपने लिए कंटेंट तो वो टिकट भेजकर वो उनको मतलब बुक कराकर उनको बताकर उनको जब जब बुलवाया। कभी वो सास ससुर, इसके सास ससुर के साथ आए हैं नौकर बनकर सामान ढोने के लिए और वहाँ से सब्जियां लेकर आने के लिए, तो कभी जो है बेटी खाला और जो अम्मा आई हैं उनको लेकर आते थे इसकी शादी से पहले। तो वो तो एक बॉडीगार्ड की तरह से कह लो, कुली की तरह से कह लो, ऐसे आए हैं। वो कभी अपने पैसों पर नहीं आए। हो सकता है उनके पास उतने पैसों का जुगाड़ भी ना हो कि मुंबई तक की वो टिकट ले सके यहाँ पर आने के लिए। दूसरी बात, वो कैसे आएंगे, कौन से मुंह से आएंगे? जब चालू ने खुद उनको नौकरी से निकाल दिया, उनको बुरा भला बोलकर, तो कैसे पैर पड़ जाएंगे उनके यहाँ आने के लिए? वो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि अपनी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं जो
बेटी कांटेक्ट नहीं कर रही है, उनका फोन नहीं उठा रही है और बात नहीं कर रही है। और ऑब्वियसली अगर चालू का फिक्र होती, इतनी फिक्र होती, तो वो ना केवल ये सब कुछ होने देती यहाँ से, बल्कि इसको समझाती और जिक्र भी करती मामू का। जिक्र भी नहीं किया बस उस औरत ने। तो अब आप समझ जाइए कि किस लेवल तक की कौन सी प्लानिंग चल रही है। एक बच्ची का बर्थडे मना रही है, खुशी खुशी उसको सारी खुशियां दे रही है, लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी खुशी हुआ करती थी कभी किसी ज़माने में, उसके अब्बा, उसको नहीं बुलाया गया। क्या मेरा ये सवाल उठाना गलत था कि इसके अब्बा को भी बुलाया जा सकता था? चलो, मैंने पहले अपने एक पॉडकास्ट में ये भी बोला था कि जो छोटी वाली बहन है उसको और इसके अब्बा को टिकट भेजकर बुलवा लेते कि वो लोग इसका बर्थडे यहाँ पर सेलिब्रेट कर लेते और साथ में फिर ले जाते। जाना तो इस लड़की को है क्योंकि बर्थडे तक ही तूने रोका था, क्योंकि स्कूल की छुट्टियाँ कब तक कराएगी। तो ये अब जाएगी, आज बर्थडे के बाद चली जाएगी। हो सकता है अब तक ही शायद इसको भेजने का इंतजाम भी कर दिया हो। कैसे जाएगा? कौन लेकर जाएगा बताओ? अच्छा होता ना कि वो अपने पापा के साथ सेफ हैंड में आप उसको जो है भेजो यहाँ से, तो उसके पापा को बुला लिया गया होता। ना केवल वो अपनी बच्ची का बर्थडे मना लेते, इनके आपस में जो भी कुछ बातें मनमुटाव हुए वो भी दूर हो जाते। और चालू अप्पी को मामा से कांटेक्ट करना ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो भाई उसको और बुरा भला सुनाया है। क्यों? क्योंकि वो जो गए थे ना फनी की अम्मा वहाँ पे बैंगन, लिटरली उनका नाम बैंगन चोर ही रख दिया है। एक बैंगन पे ईमान डोलाया था भाई, एक गरीब के सब्जियों पर। तुम्हारी तो इतनी हैसियत है कि तुम्हारी बहू पे इतना करोड़ों रुपए कमाती है और फिर भी तुम एक गरीब की मेहनत के बैंगनों पे ईमान डोला रहे थे मजाक। और जब उसने देने से मना किया, ये उसने एतराज उठाया कि मैंने अपनी मेहनत से लगाए हैं या मैंने अपने लिए ये सब कुछ किया है, तो सारे उखाड़ कर फेंक दिए। इसके चलते सास ने जब शिकायत लगाई तो इसने उनको नौकरी से निकाल दिया और बातचीत बंद। तो वो कैसे आ जाता है इसके घर पर? और सोच कर देखो बेटी कितनी बेकाबू हो रही होगी या कितनी बदतमीज हो रही होगी कि इतने सब लड़ाई होने के बाद जब इसके लिए और अपने सास ससुर के लिए सबके लिए टिकट कराए गए और इस लड़की के लिए भी टिकट कराए गए, तो ये वहां से रुकी नहीं उनसे और उनसे लड़ झगड़ कर यहाँ वापस आ गई। हिम्मत तो देखो इस लड़की की, और हिम्मत चालू की भी देखो। टिकट बुक कराए बिना ये आ गई होगी यहाँ लड़की। ये पहले से प्लान था कि मैं वहाँ पे 1-2 महीने ज़्यादा रहूंगी, क्योंकि मुझे तो पापा को सबक सिखाना है। और इतनी ही ज़्यादा खुशी मिल रही है, बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है इस लड़की को यहाँ पर रहकर, कि दुनिया से ज़्यादा खुशी मिल गई है कि इसने जो ज़िंदगी में नहीं देखा वो सब कुछ मिल रहा है। तो ये खुशी परमानेंट क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं यहाँ पर रुक रही है ये? और ये भी कह रही है कि चालू पे आप हमारे लिए इतना सब कुछ करती हो और हमने जो है ना, हम आपके लिए, हम आपकी बात नहीं मानते, पढ़ते नहीं है, स्कूल नहीं जाते हैं, अब हम वो सब करेंगे। वो सब करेगी तो तू यहाँ पर भी थोड़ी मेहनत कर सकती है, यहीं रहकर पढ़ ले। क्यों मोहदाहा वापस जाना चाहती है? रियल रीजन क्यों नहीं बताती? वहाँ का माहौल तेरे लिए अच्छा नहीं है, वहाँ तुझे माँ पापा पसंद नहीं है अपने, वहाँ तुझे उस घर में नहीं रहना है, वहाँ तुझे कोई प्यार नहीं करता, तेरे को कोई पूछने वाला नहीं है, तेरी कोई फिक्र नहीं करता, तो फिर क्यों उस जहन्नुम में वापस जा रही है? यही रह अपने चालू अप्पी के पास, अपनी आवा के पास। और अगर पढ़ाई में इतना ज़्यादा मन अब लगाने का इरादा पक्का कर लिया है तो वो वहाँ जाकर क्यों, यहाँ क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर चालू अप्पी नहीं रखेगी। और देखो तो सही हंसी आई वही मुझे सुन के, जब कह रही है, कहता है कि बस तुम जो ना ऐसे ही खुश रहो और बस दुआ देते रहो कि चालू अप्पी जो है ना ऐसे ही खुश रहे, फैमिली हो या सबकी हो, सबकी मदद करते रहे और बस तुम दुआ करो कि चालू अप्पी खुश रहे। पीछे से आवाज़ और फनी भाई भी, भैया फनी भाई खुश रहेगा जब तो चालू अप्पी खुश रहेगी भाई। 10 साल पुराना कनेक्शन है इनका। कहता है हमसे सब खुश रहे, हमसे किसी से जाने अनजाने दिल ना दुखे। तुमने एक माँ का दिल दुखाया है ना, वो जब कर रही थी 13-14 साल तक उसने इसके लिए बहुत कुछ किया और कर रही थी, कम कर रही थी, ज़्यादा कर रही थी, पर वो उसने इसको घर से नहीं निकाला और इसकी जिम्मेदारी से हाथ पल्ला नहीं झाड़ा, वो कर रही थी। और इस बात का जीता जागता सबूत है नेहा, और नेहा को ये सारी बातें बताई है विद प्रूफ, क्योंकि बिना प्रूफ के वो औरत कोई भी चीज आकर सोशल मीडिया पर इतने ओपन प्लेटफॉर्म पर नहीं बोलेगी। और ये भी मैं बता दूं कि बहुत ज्यादा अंदर के इंसान से ये सारी बातें पता लगे, जिनसे झूठ बोलने का या गलत बातें होने का सवाल नहीं उठता। तो जब वो कर रही थी और उसको ये कह दिया गया कि वो तो सबसे ज्यादा नफरत उस चीज से करती है क्योंकि इसकी माँ छोड़कर चली गई उसको, तो अपनी उस छोड़ी हुई माँ से ये सबसे ज्यादा नफरत करती है। और जो माँ कर रही है उसको जरा भी इज्जत नहीं दे सकती थी। चलो छोड़ो सौतेली माँ को, अपने बाप को जरा इज्जत नहीं दे सकती थी जिसने तो इसको 2-2.5 साल का पाल दिया अकेले मेहनत करके। छोटी बच्ची के कम काम होते हैं क्या? हाँ, अम्मा ने थोड़ी हेल्प करी, उनकी भाभीियों ने हेल्प करी, यानी कि मेहर की ताइयों ने, जब तक उसकी जो न्यू मदर है वो नहीं आ गई थी शादी होकर। और अब जुमा 8 दिन यानी कि 2 साल से चालू अप्पी वहाँ रेगुलर जाने लगी, तो उन्होंने इस लड़की को इतना मैनिपुलेट कर लिया, क्योंकि इसने देख लिया कि बड़ी लड़की है और जो अब मैनिपुलेशन में आ गई हो, क्योंकि जब छोटी थी तब तो कोई इसके किसी काम की नहीं थी, लेकिन अब ये जो है अपने माँ बाप को जवाब देने लायक हो गई है, उनकी हर बात पे पलट कर जवाब देना, इवन हाथापाई भी अब ये करने लगी है। तो इन लोगों ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, उसको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। और जब वो डायलॉग मार रहा है कि और अगर इन सब में हमारी वजह से किसी का दिल दुखा, तो कहती है नहीं, आप लोगों की वजह से किसका दिल दुखेगा चालू अप्पी है,
भाई तू एक भी लांद की है, और जिसको तू सोशल मीडिया पे ये कह के प्रोनाउंस किया छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची है, और वो ये कह रही है कि नहीं नहीं आपकी वजह से किसका दिल दुखेगा। तुम्हें पता ही कहाँ है बेटा, अभी तुम जमीन से उगे ही हो। उस औरत ने इन दोनों मियाँ बीवी ने भाई भाभी को नहीं छोड़ा, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा, अपने ससुराल वालों को नहीं छोड़ा, तेरे माँ बाप को नहीं छोड़ा। ओ तेरी ये क्या हो गया, चिपक गया केक, और इतना गंदा केक मंगाया ना भाई, इतना गंदा केक मंगाया, कोई सिंगल कलर नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे बेजान सा हो। मतलब जैसे उसको कलर तुमने दिया है, बच्ची का है, बर्थडे है, तो कोई कलरफुल होना चाहिए था। एक तो बहुत ही गंदी सी पिन्नी में आया। चलिए मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी क्योंकि ऐसे मजा नहीं आएगा। अब देखिए स्क्रीन पर, ये कैसा कट्टे जैसा कैरी बैग है, गंदा सा, जो खुद गंदा हो रहा है। उसमें से इसने इस तरह का डब्बा निकाला जैसे कि बहुत ही सस्ती सी दुकान से इतना सब कुछ पैसा मतलब कर रही है, दिखा रही है, दिखावा कर रही है। एक अच्छी जगह से केक ऑर्डर नहीं करवा सकती थी, जैसे भाभी पिंकू टिंकू के यहाँ से बढ़िया वाला केक मंगाती है, अच्छा फॉन्डेंट वाला केक, ना केवल अट्रैक्टिव लगे। भाई तुम सबके हिसाब से और हमारे हिसाब से भी वो बच्ची है, बच्ची एक अच्छा केक तो डिजर्व करती है, जिसको देखकर ही दिल खुश हो जाए। कलरफुल इतने इनहेंस होते हैं, जैसे भाभी ने बनवाया था रूहान के लिए, वो रूहान के अकॉर्डिंग था, ऐसी इसके अकॉर्डिंग बनवा लेते, कलरफुल फ्लावर जो भी उसे अच्छा लगता है। ये कैसा बेकार सा केक है। चलो तुम्हारी चॉइस बिल्कुल अच्छी नहीं है, हमने देख लिया, फनी के मामले में भी और केक के मामले में भी। और हाँ, सस्ता वाला केक भी है क्योंकि सस्ती दुकान से है, उसमें कैंडल और वो सब जो चिपका के देते हैं ना, वो जो लोकल शॉप होती है ना वही देते हैं। अच्छे तुम किसी बढ़िया शॉप से अच्छी बेकरी से लोगे तो वो इस तरह से नहीं देते, उनके अपने खुद के प्रिंटेड कैरी बैग्स होते हैं जिसमें वो प्रॉपर वे में पैक कर आपको देते। वो तो वही वाली बात हो गई, इतना सब कुछ कर लिया लेकिन एक केक पर पैसे बचा लिए, और सस्ता केक है इसलिए प्रॉपर तरीके से पैकिंग नहीं थी और इसलिए लाते लाते गिरा दिया, या फनी ने खुद ही उसको उठाते हुए चिपका दिया। क्योंकि दोनों बच्चे तो कहते हैं हम तो बहुत संभाल कर बीच में रख कर लेकर आए हैं, और इससे पहले भी केक आए हैं, डिलीवरी भी करवाए हैं, पर कभी ऐसा केक नहीं हुआ, ये बुरी हालत नहीं हुई। तो सस्ती दुकान का, सस्ती सामान का तो यही हाल होता है। अरे रिजा, चिपका दिया तुमने अंदर से केक, और वो नहीं नहीं फनी भाई हमसे नहीं हुआ, हम बीच में रख के लाए थे, सॉरी थोड़ा सा यहाँ से बॉक्स में मुझसे निकालने से टूट गया। नहीं नहीं मेरा फनी कुछ नहीं कर सकता, मेरे फनी ने नहीं करा, मेरे खाला के बच्चों ने किया होगा। नहीं 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 आपसे नहीं हुआ, आपसे निकालने में नहीं हुआ फनी, आप अपने आप को ब्लेम मत करो, वो पिज्जा नान गिरा कर लाए होंगे। क्या औरत है यार ये। चलो पे हमारी विश है कि जब हम केक कटिंग करें तो आप होने चाहिए वहाँ, और फनी भाई होने चाहिए, और हैदू भी होने चाहिए वहाँ। फिर आगे कहती है ये क्या हुआ केक को तो चालू बोलती है जैसे तुम लेकर आए थे, हम तो अपने हिसाब से बचा कर लाए थे, बीच में रख के लाए थे, ये किसने कर दिया चालू पे, ये गलत बात है। एकदम से सुनते के साथ ही मैंने केक बिगाड़ दिया भैया, लड़की का पारा ऐसे हो गया, डर के मारे हालत क्या, आप चालू अपनी हालत खराब कर देगी। तो कहता है तो मुझ पे इल्जाम लगा दो कि मैंने तोड़ दिया, मैंने तोड़ दिया, और एक तरफ पिज्जा को देख रहा है, एक तरफ अपनी बीवी को देख, कितना छिचोरा लग रहा है। नालायक, खुद नहीं जा सकता था, इतना बड़ा आदमी तूने घर पे रह के किया ही क्या, बस झोंटे देता रहता है अपने हैदू को। वो भी कोई काम है क्या, वो तो एक मोटर भी कर सकती है, तू क्या कर सकता है भाई। और पिज्जा और वो दोनों लड़े, देखे कहती बर्थडे में लड़ाई मत करो, ये लड़ाई की जड़ तो तुम ही हो चालू अपी, वैसे भी तो खाना ही है ना, तो सारे को बिगाड़ दे फिर कटवा लेना। फ्रेंड्स ये सारी चीजें हो जाती हैं, हाँ जब तेरे नल्ले पति ने वो निकालते निकालते उसको चिपका दिया, खराब कर दिया, तो हो जाती हैं। और यही काम अगर कोई और कर देता तो फिर उसमें 100 कीड़े निकाल देते। इंसान गलतियों का पुतला है, तो उस पुतले की मिट्टी भी है, पानी भी है, पुतला भी है, आग भी है जिसमें पकाया जाता है। अच्छा ये सामने क्यों रखा, जहाँ महल लिखा हुआ है वहीं से टूट गया, क्यों आप देखा है, आंखें नहीं थी, ओहो चश्मा नहीं लगा रखा था, फिर ऐसे कहते हाँ, जहाँ महल लिखा है वहीं से टूटा है, चलो चलो कोई बात नहीं घुमा दो। और पापा कहते हैं, वैसे तो पापा कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं देते भाई, बैठे रहते हैं वो बस, इवन ताली भी नहीं बजा रहे थे, सब सारा घर जब ताली बजा रहा था तो वो कहते हैं उसको घुमा के दूसरी तरफ करते, कहते पापा ने बिल्कुल सही आइडिया दिया, कितना अच्छा आइडिया दिया पापा ने कि घुमा दो उसको केक को, ताकि सामने से तुम लोग शूट करोगे तो टूटा हुआ सामने नहीं आएगा, वो केक वाली की तरफ को चला जाएगा जो खुद केक काट रही है, जो पहले से कटा हुआ उसी जगह से काट लेगी, इसीलिए उससे केक का वो स्लाइस निकल नहीं रहा था। आप कहती है ओ तुम लोग कैसे लेकर आए हो ध्यान, अरे चलो अबे हम तो बीच में रख के लाए थे, हमने बिल्कुल कुछ नहीं किया, नान देखो हम कितने अच्छे से लेकर आए थे, सोचो जरा हम बीच में रख के लेकर आए थे, बिल्कुल हमने हिलाया नहीं। कहती है ये नहीं फोड़ेंगे, फनी भाई कह रहे इससे घर भी गंदा होता है और आवाज भी बहुत होती, क्योंकि इसका हेदू सो रहा होगा। और ये पहना देते हैं जिसमें गर्ल लिखा है, हैप्पी बर्थडे लिखा, कहती नहीं ये घर गंदा वाला नहीं है, वो समझ के लेकर आइए भाई चालू अपी, फिर हमें डांटेगी फटकारेगी, उसको सब पता है चालू अपी को कब कौन सी चीज अच्छी लगेगी और कौन सी बुरी लगेगी, लेकिन चालू अपी तो फनी की बात सुनती है। और ये बन गई मेहर मिस इंडिया। और फिर फाइनली एंट्री होती है भाभी की, भाई की, भाई आगे फिर भाभी पीछे, और जैसे ही भाई चले सोफे की तरफ तो अम्मी जी माता जी जो है, क्योंकि वहाँ पहले ही बैठने की जगह कम है, या तो माता जी बैठ पाएंगी या तो भाई भाभी बैठ पाएंगे सोफे पे, तो वहाँ पर हैदू जो है वो लेटा है शायद, या तो शायद खाला ने ले रखा था या शायद फिर उन्होंने अम्मी जी ने ले रखा था, पता नहीं। तो वहाँ पर एक पीछे से आवाज़ आती है
चालू हैदर आ रहा है, मतलब कैमरे में फोकस हो रहा है हैदर, और फिर भाई लपकते हैं, अम्मी जी अपनी जगह दे देती हैं, फिर वहां पर अपने सुपुत्र को बैठाती हैं, जहां पर उसकी मामू ड्यूटी शुरू हो गई। मतलब मामू ड्यूटी जो हर एक महीने में सिर्फ एक दिन होती है। और फिर चालू ने क्या करा, खुद आगे आके खड़ी हो गई। अब खुद तो इतनी चौड़ी हो गई है भाई, तो वो छोटा सा बच्चा जब कैमरे के आगे खड़ी हो जाएगी तो कवर हो ही जाएगा। उसने कवर करके बच्चे को ब्लर होने से बचा लिया कि भाई ब्लर करने की जरूरत नहीं है। फिर वहां पे भाई भाभी पहुंच गए हैं और फिर वहां पे जो है मामू ड्यूटी शुरू हो गई है। और वो क्राउन जो है वो भाई उतना लूज है उसके कि वो बार बार गिर रहा है, बार बार गिर रहा है, इतना गिर रहा है कि वो बेचारी लिटरली सही से केक भी नहीं काट पाई। चालू अप्पी के काम और वो खराब ना हो, ऐसा कोई दिन निकला है आज तक। तो फिर बता रही है बैठ के भाई भाभी को, क्योंकि इसको ना हेयर कट कराना है। तो भाभी कहती है अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें तो खुद अकल नहीं है, ना फैशन सेंस की ना कपड़ों की, ना डिजाइनिंग, ना किसी और चीज। वैसे एक तरीके से देखा जाता ना तो भाभी भी कट कर सकती थी और इससे ज्यादा बेहतर कट कर लेती, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले अपने कट करे थे ना आगे से। हंस रहा है, हाँ हंस रहा है, हंस रहा है। किसके पास है? तेरे पास? मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, माचिस नहीं है, गैस से जलानी पड़ेगी। गैस से कैसे जलेगी? अब लो भाई। और ये जो काले कपड़े ऊपर से लेके नीचे तक ये काली बनी बनी घूम रही है ना, ये वैसे तो दोनों नंद भाभी दोनों ही काले काले घूम रहे थे, लेकिन चालू अप्पी की ये सो कॉल्ड ड्रेस है जी, ये डिजाइनर ड्रेस है। लेकिन जब ये वहां पर गई थी इसकी हेयर कटिंग कराने के लिए, क्योंकि ये उसी दिन का है, 26 तारीख का, तो उसी दिन इसने जब रेस्टोरेंट में उतरी थी तो वहां पे इसने फोटोशूट भी किया है अपने लिए, क्योंकि वो उसके रेस्टोरेंट का ही, और फुल ड्रेस दिखाई थी। और जिसको ये गाड़ी से उतरते हुए कहती, ओ आज ही मैं इतने अच्छे कपड़े पहन के आई हूँ और आज यहाँ पे पानी भर आए। क्या डफर सी लग रही है खड़ी हुई। पिज्जा पे क्राउन फिर से गिर रहा है मेरा, हटा दो ना भाई, इतने क्या चौचले लगाने, जब उसको नहीं टिक रहा था तो हटा ले, तो उससे तो अच्छा था कि जो वो बैंड लगा रही थी वो ज्यादा अच्छा था। गिर रहा है तो गिर जाने दे, कौन सा क्राउन तेरा सोने का नहीं है, तेरा क्राउन कहीं जा रहा है, उसका बर्थडे शेष कहीं और जा रहा है, ये क्या है? चलो अभी तुम परफेक्ट नहीं हो। और उसने कहा था कि केक कटिंग के वक्त आप और हैदू और फनी भाई मेरे पास होना, लेकिन किसी को नहीं रखा चालू अपी ने। और वो जो फुलझड़ी लगा देते हैं ना आजकल केक के अंदर, उससे डर के मारे भाग और गई। इतने सारे जो बलून लगाए थे वो कम थे, जो इसको और ज्यादा वो स्टिकर वाले बलून भी लगाने पड़ रहे थे, हैप्पी बर्थडे टू यू। देख लो भाई, देख लो चालू अपी की तैयारी, देख लो लड़की का लुकिंग देख लो कितनी अच्छी है। फिर एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, फिर स्क्रीन की तरफ देखिए। अब चालू अपी इतना प्यार दिखा रही है तो थोड़ा सा जो है भाभी जी को भी दिखाना चाहिए। तो जब उसका क्राउन गिरा, बर्थडे शेष गिरा, तो भाई वो आ गई है संभालने के लिए। और अब एक और फोटो यहाँ पर लगा रही हूँ, जरा प्लीज अगेन स्क्रीन की तरफ देखिए। ये है रीजन, क्या दिख रहा है आपको? चलो वो तो आप खुद ही समझ ही जाएंगे। ये है रीजन मैं क्यों बोलती हूँ। इसकी माँ को इसको यहाँ पर भेजकर क्या मिला, उसका मुंह इतना सा और इसका मुंह इतना बड़ा, मतलब भाभी लिटरली हाफ से भी हाफ कम लग रही है। और इस लड़की ने 20 साल में अपना क्या हाल बना लिया है, आगे की जिंदगी कैसे गुजारेगी 25 बीमारियां लगाकर। और जितना ये इतना बच्चों से प्यार करती रहती है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जिनको पीसीओडी हो जाती है प्लस ओवरवेट हो जाता है, उनको आगे चल के अपनी फैमिली प्लानिंग में या फैमिली आगे बढ़ाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। भाई चालू अपी ने तो कर लिया, ठीक है, चालू अपी के पास पैसे थे। क्या आपको लगता है कि ये फाइनेंशियली जो है ना इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएगी कि ये इतना महंगा ट्रीटमेंट करा लेगी? और इतने पर भी चालू तो फिक्र कर ही नहीं रही है, लेकिन इसकी जो जिम्मेदारी लेकर आए थे ना भाई भाभी, वो भी नहीं सोचते कि इसको बीमारियों की तरफ जाने दे रहे हैं। मतलब अगर उनको बांट दिया है कि तुम खर्चा उठा लो, ये सब उठा लो, तो क्या उनके लिए प्यार भी बट गया? क्या उनके लिए केयर भी बट गई? बिल्कुल अब जो है दुश्मन हो गए हैं वो बच्चे। तो इतनी भी फिक्र नहीं हो रही है कि क्यों वो दिन पे दिन इतनी मोटी होती चली जा रही है कि दिन ब दिन और ज्यादा वेट पुट ऑन हो रहा है। बिल्कुल बीच में कम हो रहा था, लेकिन वापस से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है इसका। और वहाँ पे देखो फ्रेंड्स, हैदर अपने मामू के साथ बैठा हुआ है। वैसे तो मैंने बुके से कवर कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने थोड़ा सा सर्कल ब्लर भी कर रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि आप बुके थोड़ा सा हिल जाए और फिर आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर वायरल कर दो मेरे हैदू को। फिर एक स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, देखो जरा, बुके रखा है, बुके के पीछे से ऐसे लिया है, शूट किया है कि जिससे कि बच्चे को हमें दिखाने की और यहाँ पर उस स्टिकर लगाने की जरूरत ना पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी रिस्क नहीं लिया चालू अपी ने, फेस ब्लर करने के लिए गोल सर्कल ब्लर करा है। भाई कितना डर है, वो भी उस हैदू को दिखाने के लिए जिस हैदू के फोटो वीडियो जो है ना वो वायरल हो रही है नेट पे ऑलरेडी, जो खुद ने कर दिए थे, वो भी इतना क्लोजअप फोटो के जहां पे वो अपने पापा के पास सॉरी अपने बाबा के पास बराबर में लेटा हुआ है और पूरा क्लोजअप फोटो दिख रहा है। जहां दूर से दिखाने के लिए ब्लर कर रही है, वहां पास से खुद ने पचका करके दिखा दिया था। चालू अपी तुम नाम की चालू हो या तुम्हें थोड़ा बहुत दिमाग है भी? मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग है नहीं, क्योंकि अगर दिमाग होता, चलो छोड़ो फिर कभी। और वो जो चौड़े चौड़े शेफ वाले चाकू होते हैं ना, कुदाल जिसको बोलते हैं, भाई मैं तो कुदाल ही बोलती हूँ क्योंकि मेरे पास भी है, मैंने सेट ले रखा है। मतलब केक काटने के लिए वो जो चौड़ा 4 इंची वाला 5 इंची वाला चौड़ा जो नाइफ होता है ना, वो लेकर आए हैं केक काटने के लिए। भाई बेहुदा बच्चे। और ये किसने दिया है?
इसकी जो जिसको इसने बहुत ज्यादा अकल यूज करके चूज किया है ना, जिसको घर जमाई बनाया है, उसने ला कर दिया किचन में से, लो इससे कटवा लो। रेस्टोरेंट का वेटर आवा को केक खिलाया, आवा कहती है हाँ चलो हैप्पी बर्थडे, और केक तुम्हें हम वो गिफ्ट हम तुम्हें बाद में दे देंगे। और फिर भी भाभी ने तो फिर भी खा लिया केक, लेकिन भाई ने तुरंत उसका हाथ घुमाया कि लो तुम ही खा लो, भाई की स्ट्रिक्ट वाली डाइट है। और ऐसे शूट कर रही है कि भाई भाभी का सिर्फ गर्दन ही गर्दन दिखाई दे रही है, ताकि नीचे थोड़ा सा कैमरा कर दे कि तो कहीं ऐसा ना हो उसका हैदू दिख जाए भाई की गोद में। आज एक भी पॉडकास्ट नहीं गया था, बहुत ज्यादा लेट भी हो रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लो फील हो रहा था, तो इसलिए मैंने कुछ भी नहीं बनाया। आपने वो शबनम रिएक्ट पर एक पॉडकास्ट सुन ही लिया होगा, जो मैंने रात को शेड्यूल कर रख दिया था। तब तक के लिए ये वाला पॉडकास्ट अगर पसंद आता है यहाँ तक के लिए, क्योंकि इसका मैं पार्ट 3 जरूर बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो भी बड़ी थी ऑब्वियसली, तो पॉइंट ज़्यादा होते हैं। तब तक के लिए इसको अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, और अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए। कोई नई इन्फॉर्मेशन हो तो प्लीज़ मेरे साथ जरूर शेयर किया करें, फिर चाहे वो मेरे को आप मेरे कोई से भी इंस्टाग्राम पर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ओपन अकाउंट है, कोई प्राइवेट नहीं। और बस इसी तरीके से अपना साथ बनाए रखिएगा। फिर मिलती हूँ इसके पार्ट 2 के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।